चाइल्ड परफॉर्मेंस पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर आयुष कुमार। तो यह भी आपको कुछ परिचय देंगे। My name is Ayush Kumar. My father name is Hemant Saw. I live in Radhanagar. My district in Bhagalpur. Thank you. ये खेल स्टार्ट किया जा रहा है। तो नाइस टू यू मीट यू। Thank you. अगर आपने सही उत्तर दिया तो 50 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 50 पॉइंट लेस हो जाएगा। आपका पहला प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए 18 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 22 दिन, ऑप्शन डी 40 दिन। Option A. ऑप्शन ए 18 दिन। क्या आप श्योर है? लॉक किया जाए? तो इनका उत्तर है ऑप्शन ए 18 दिन, जो बिल्कुल सही जवाब है। आप 50 पॉइंट जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 50 पॉइंट लेस हो जाएंगे। आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपके पास भी 50 पॉइंट है। तो आपके लिए, बंदर के मुंह में कितने दांत होते हैं? आप ध्यान से सुनिए, बंदर के मुंह में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 30 दांत, ऑप्शन बी 32 दांत, ऑप्शन सी 34 दांत, ऑप्शन डी 40 दांत। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपके Option पास B. ऑप्शन बी 32 दांत। क्या आप श्योर हैं? आप सोच लीजिए। Option A. 30 दांत। क्या आप श्योर हैं? इनका उत्तर है ए 30 दांत, जो बिल्कुल गलत है। जी नहीं, इनका सही उत्तर होगा 34 दांत। तो आपके पास 50 पॉइंट थे, तो आपने 50 पॉइंट का गलत उत्तर दे दिया, तो अब माइनस हो चुका है। तीसरा सवाल, आप बढ़िया से खेलिएगा, आप खेल सकते हैं। तो आपका, अगर आपने सही उत्तर दिया 50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास 0 पॉइंट है। किस देश में फूल का नाम मोदी रखा है? तो आपका प्रश्न है, किस देश में फूल का नाम मोदी रखा है? ऑप्शन ए इजराइल देश में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी जापान में। फिर से ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन ए इजराइल देश में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी जापान में। Option A. इजराइल में। तो इनका उत्तर है इजराइल में, जो बिल्कुल सही जवाब है। आपके पास 50 पॉइंट हो चुके हैं। आपके लिए चौथा प्रश्न, अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपने 50 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। गलत उत्तर दिया तो 50 पॉइंट लेस हो जाएंगे। तो आपका प्रश्न है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो आपका प्रश्न ध्यान से सुनिए, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए नील नदी को, ऑप्शन बी नाइजर नदी को, ऑप्शन सी आकाश नदी को, ऑप्शन डी बान नदी को। Option B. नाइजर नदी को। तो इनका उत्तर है नाइजर नदी को, जो बिल्कुल सही जवाब है। तो इनके पास 100 पॉइंट हो चुके हैं। ये 5वां प्रश्न, घूमर कहाँ का डांस है? तो आपने ध्यान से सुनिए, घूमर कहाँ का डांस है? ए केरल में, बी तमिलनाडु का, सी राजस्थान का, डी बिहार का। Option C. राजस्थान का। क्या आप श्योर हैं? Yes. तो इनका उत्तर है राजस्थान का, जो बिल्कुल सही जवाब है। आपके पास टोटल 150 पॉइंट हो चुके हैं। छठा प्रश्न है, अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपने 50 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। तो गलत हो गया तो आप 50 पॉइंट लेस हो जाएंगे। तो आपके पास अभी 150 पॉइंट मौजूद है। तो आपके लिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 4 सितंबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। आप क्वेश्चन फिर से सुनना चाहेंगे? तो ऑप्शन आपका छठा प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 4 सितंबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। Option C. 4 सितंबर। क्या आप श्योर हैं? Yes. आप एक बार और सोच लीजिए। So, तो इनका उत्तर है 4 सितंबर, जो बिल्कुल गलत है। इनका सही उत्तर होगा 5 सितंबर। तो आपके पास 150 पॉइंट थे, जिसमें 50 पॉइंट लेस हो चुके हैं। तो आपके पास अभी टोटल 100 पॉइंट मौजूद के लिए 7वां प्रश्न, अगर आपने सही उत्तर दिया तो 50 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 50 पॉइंट लेस हो जाएंगे। तो आपका ये 7वां प्रश्न, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1945 में, डी 1948 में। Option C. 1945 में। क्या आप श्योर हैं? तो इनका उत्तर है 1945 में, जो बिल्कुल सही जवाब है। तो आपके पास 150 पॉइंट हो चुके हैं। तो अगला प्रश्न पे चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, गाय का पसंदीदा रंग कौन सा है? तो आपका प्रश्न है, गाय का पसंदीदा रंग कौन सा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। Option 4. डी हरा। तो इनका उत्तर है हरा, जो बिल्कुल सही जवाब है। आप 200 पॉइंट जीत चुके हैं। 9वां प्रश्न, अगर आपने सही उत्तर दिया 50 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। अगर आपने गलत उत्तर दिया 50 पॉइंट लेस हो जाएंगे। तो अभी टोटल आपके पास 200 पॉइंट मौजूद है।
तो आपके लिए ये 9वां प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1535 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1528 ईस्वी में। ऑप्शन आप फिर से सुनना चाहेंगे? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1535 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1528 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। तो इनका उत्तर है 1526 ईस्वी में, जो बिल्कुल सही जवाब है। आप 250 पॉइंट जीत चुके हैं। आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए लास्ट प्रश्न है। 10वां प्रश्न, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। क्वेश्चन फिर से बोलिए। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए शिमला में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। आपके पास 250 पॉइंट मौजूद है। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपके पास 300 पॉइंट हो जाएंगे। ऑप्शन फिर से। ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। तो इनका लास्ट प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर में, जो बिल्कुल सही जवाब है। हम हमारे शो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा शो खत्म हो चुका है। अगला शो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हम ऐसे ही वीडियो और बनाएं, और हमारे वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।